बच्चों, इस लेक्चर नंबर 4 में हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आइए आज का पहला आंकिक प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए कि 30 किलो वोल्ट विभवांतर का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है, तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल है। V इक्वल 30 किलो वोल्ट, हमको न्यू व लैम्डा चाहिए। ठीक, तो ये है। तो चूँकि हम पढ़े हैं EV इक्वल एच न्यू, यहाँ से न्यू इक्वल EV बाई एच, सभी मान रखे जाएं। E का मान 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलम, V का मान 30 किलो वोल्ट मीन्स 10 पावर 3 वोल्ट, अपान H का मान 6.623 गुणे 10 की घात 34 जूल सेकेंड। ये सभी मान रख लिए गए। अब हल किया जाए। देखिए 3 दहाई 30 और ये 3 दूनी 6, 2.2। इनको देखिए 2 ग्रहम में 22 और ये 2 8 16, एक अंक पर दशमलव थे, ये कट गए। अब ये कुल मिलाकर आ गया। देखिए 10 8 80 बटे 11 गुणे 10 की घात, ये देखिए 10 की घात ऋण 34 ऊपर गया, धन 34 और 3 धन 37 और ऋण 19, तो ये धन 18 आ गया। ठीक, और ये भाग दीजिए 11 सते 77, 3 80 30, 11 दूना 22, 8 30 80, 11 सते 77 गुणे 10 की घात 18। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, तो ये हो गया हर्ट्ज। फिर हमको लैम्डा चाहिए। चूँकि न्यू इक्वल C ओवर लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इक्वल C ओवर न्यू। वैल्यू रखिए C 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड और न्यू की वैल्यू 7.27 गुणे 10 की घात 18। ठीक, ये देखिए 10 की घात 18 ऊपर गया, ऋण 18 धन 8, 10 की घात ऋण 10 आ गया गुणे। अब यहाँ आप देखिए ये 3 जीरो लगा दें ऊपर, रफ कर रहे हैं। देखिए यहीं रफ, ये 0.2 अंक पर है तो ऊपर 2 जीरो आ गया, तो आ गया 300, और 300 में भाग चाहिए 727 का। तो ये आप देखें दशमलव ले गए तो यहाँ 0 आ गया, तो ये 7 चौक 28, 4 बार गया, तो ये लगभग आ गया 0.4 एंगस्ट्रम। कितना मीटर या 0.4 एंगस्ट्रम हो गया। तो एक न्यूमेरिकल आपका हो गया क्लियर। ये रफ हमने किया था। आइए आज का दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लीजिए किसी धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लीजिए। ठीक, यह है इस धातु की सतह पर मान लीजिए कि 6 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज
आवृत्ति का प्रकाश पड़ रहा है। ये प्रकाश, आपतित प्रकाश की आवृत्ति 6 × 10⁻14, ये हर्ज। ठीक, यह प्रकाश पड़ रहा है। अब आपको निकालना है महत्तम गतिज ऊर्जा, निरोधी विभव तथा महत्तम वेग। महत्तम गतिज ऊर्जा, निरोधी विभव तथा महत्तम वेग। ईके चाहिए, निरोधी विभव V0 चाहिए और महत्तम वेग Vmax चाहिए। ये हमको निकालना है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपतित प्रकाश की ऊर्जा E बराबर h न्यू, h प्लांक नियतांक 6.623 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड गुणे न्यू 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये गुणा किया गया तो 6 × 18 की 8, हासिल आया 1, 6 दूनी 12, 1 13 की 3, हासिल आया 1, 6 4 36, 1 37 की 7, हासिल आया 3, 6 4 36, 3 39। ठीक, 0.3 अंक पर आ गया तो ये आया गुणे 10 की घात, देखिए ऋण 34 और ये धन 14, तो आ गया ऋण 20। इसको सार्थक अंकों में लिखें, ये आएगा 3.97 गुणे, अब इसको हमने छोटा किया, 39 से 3 कर दिया तो ये बड़ा हो जाएगा, ऋण 20 धन 1 ऋण 19, इतना ये जूल आ गया। यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो E बराबर 3.97 गुणे 10⁻19 बटे 1.6 गुणे 10⁻19। देखिए 10⁻19 ऊपर नीचे से कट गया। ठीक, अब ये रफ आप कीजिए, एक एक अंक पर दशमलव है, ये 16 हो गया और ये 39.7 हो गया। तो 16 दूना 32, 7 39 आ गया 77, 16 5 80। ठीक, तो ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह इसकी कुल ऊर्जा आ गई। अब हमको अधिकतम गतिज ऊर्जा चाहिए, ई की अधिकतम गतिज ऊर्जा या कुल ऊर्जा में से कार्यफलन W घटा देंगे। ठीक, कुल ऊर्जा है 2.5 और ये कार्यफलन W दिया है 2.14, 2.5 ऋण 2.14, ये आपका हल होकर आएगा 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप घटा दीजिए तो ये 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो कार्यफलन आ गया। अब हमको चाहिए निरोधी विभव, निरोधी विभव V0 कार्यफलन से अधिकतम गतिज ऊर्जा से मिलता है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा है 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी से निरोधी विभव मिल गया 0.36 इलेक्ट्रॉन ये वोल्ट, ये निरोधी विभव हो गया। निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा से संबंधित होता है। अब आगे निकालना है Vmax। अब देखिए गतिज ऊर्जा 12 mv² Vmax स्क्वायर, ये गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक, और गतिज ऊर्जा अभी हम निकाले थे E, यहाँ से Vmax बराबर मिलेगा √2k/m, इसको हम EK कह सकते हैं, EK। ये हो गया 2k/m, EK को 2 EK/m कह लो।
तो मान रख लिया जाए, आप देखो तो ये हो गया 2, ई का मान 0.36, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19, अब ये जूल में हो गया, और बटे यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। अब आप देखिए ये हो गया √ यह ऋण 31 और 19, ये हो गया 10⁻12। देखिए ऋण 31 ऊपर गया, धन 31, ऋण 19, 10⁻12 आ गया। ठीक, और ये देखिए और ये गुणे 2 हो गया। अब यहाँ आप देखें इसको 0.2 कह दें, ध्यान दीजिए ये 1.6 का दशमलव इसके साथ लगा दीजिए, 0.2 हो गया, 10⁻12 हो गया, तो ये आ गया 16। थोड़ा सा इसको मिटा के इधर कर रहे हैं, देखिए ये 16 का वर्गमूल 4 गुणे यह है 0.36, इसका वर्गमूल 0.6 बटे नीचे 9 का वर्गमूल 3। अब क्लियर, तो ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 0.2, तो 4 दूना 8, ये आ गया 0.8 गुणे 10⁻6, 0.8 गुणे 10⁻6 और गुणे करनी में 2, और ये होता है 0.4, 0.2 का वर्गमूल 0.2 का वर्गमूल 0.4, ठीक है। 0.4 × 16, 1 6 आएगा, 0.4 लिख दे रहे हैं। तो इस ढंग से यह बराबर आपका आ गया 8 × 4 = 32, 2 अंक पर दशमलव गुणे 10⁻6, और सार्थक अंकों में हो गया 3.2, इसको बड़ा किए तो इसको छोटा, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इस ढंग से ये इसका वेग आ गया। ठीक, तो सवाल बहुत आसान है, आप हल्का सा फार्मूला लगाते जाइए, हल करते जाइए, आपको आता जाएगा। आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं। मान लीजिए निरोधी विभव 1.5 वोल्ट दिया है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। सबसे सरल है, निरोधी विभव 1.5 वोल्ट दिया है और अधिकतम गतिज ऊर्जा हमको निकालना है, E निकालना है। और हम लोग पढ़े हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी विभव से संबंधित होता है, तो E बराबर हो गया यही 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसे जूल में बदलना चाहें तो E का मान रख सकते हैं 1.5 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। इसको जब हल किए 16 × 5 = 80 की 0 हासिल आया 8, 16 × 1 = 16, 8 × 24, ये 2.4 गुणे 10⁻19 ये जूल आ गया। ठीक, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा हो गई। देखिए कितना आसान था। यह आज का चौथा न्यूमेरिकल। ठीक, चौथा न्यूमेरिकल, मान लीजिए कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 632.8 नैनोमीटर है। मान लीजिए ये आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक, 632.8 नैनोमीटर है। मान लीजिए कि शक्ति P 9.42 मिलीवाट, 9.42 मिलीवाट है। ठीक, ये दिया गया है। हमको निकालना है ऊर्जा E, आपतित प्रकाश की ऊर्जा E
संवेग p और प्रति सेकंड फोटानों की संख्या n। क्या निकालना है? ऊर्जा E, संवेग p, प्रति सेकंड फोटानों की संख्या n, और ये हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसकी चाल v, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये चौथा सवाल है। तो आइए अब इसको मिटा करके करते हैं। ठीक, तो आइए ये चौथा सवाल करें। पहले ऊर्जा E निकालते हैं। एनर्जी E इक्वल Sc बटे लैम्डा H का मान 6.623 गुणे 10 की घात 34 जूल सेकंड गुणे C का मान 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड बटे लैम्डा का मान 632.8 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर। ऊपर वाला हल करते हैं तो लगभग आता है 2 गुणे 10 की घात 25 और ये नीचे वाला है 632.8 गुणे 10 की घात 9। ये देखिए ऋण 9 ऊपर गया, इसको थोड़ा बड़ा कर दें तो इसको छोटा करना पड़ेगा, ऋण 10 हो जाएगा। ऊपर गया धन 10, ऋण 25 धन 10 ऋण 15 आ गया। इसको लिख दिए 10 की घात 15 गुणे ये 2 है, इसको हम 20,000 कर रहे हैं, 4 घात बढ़ा रहे हैं तो इसको 4 घात छोटा कर दें तो 15 और 4 19 ऋण 19 हो जाएगा। क्लियर है? ये 20,000 देखिए रफ कर रहे हैं, 20,000 में भाग दे रहे हैं 6,328, इनका भाग दे रहे हैं तो 6 तिरिक 18, 3 8 24 की 4 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 3 तिहाई 9 3 6 18। ठीक, 116 आ गया, 4 6 10 9 1 10 9 1 10। ठीक, 9 1 10 ये आ गया। फिर यहाँ दशमलव हो गया, ये 0 हो गया, 6 दूना 12 लगभग 2 आ गया। ये आ गया 3.2 गुणे 10 की घात 19 जूल। ये कुल ऊर्जा आ गई। हमको कुल ऊर्जा चाहिए, संवेग चाहिए P। चूँकि हम पढ़े हैं कुल ऊर्जा E बराबर P इंटू सी, E इक्वल PC। यहाँ से P बराबर मिल जाएगा E/C। E का मान 3.2 गुणे 10 की घात 19 और C का मान 3 गुणे 10 की घात 8। देखिए 3 × 3 3 × 4 12,
ठीक, 1.4 गुणे 10 की घात 27। ये आ गया 1.4 गुणे 10 की घात 27। ये संवेग, ठीक, क्या है ये संवेग P। तो P बराबर आया 1.4, देखिए 3 एकन्नम 3, तीन एकन्नम 3, फिर आ गया 2, दशमलव लगा दिए, फिर यहाँ 0 लगा दीजिए, 3 सते 21, 1.07, यह आ गया 1.07 गुणे 10 की घात 27। ठीक, संवेग द्रव्यमान माने किलोग्राम, वेग माने मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ गया। अब प्रति सेकंड फोटानों की संख्या n, प्रति सेकंड फोटानों की संख्या n बराबर ये शक्ति P। ठीक, याद कीजिए शक्ति P दिया गया था 9.42 मिलीवाट, ये दिया गया था 9.42 मिलीवाट। यहाँ से n बराबर हो जाएगा P/E, P/E, यही बराबर P का मान 9.42 गुणे 10 की घात 3 बटे E का मान अभी अभी निकाले 1.0, E का मान निकाला गया 3.2 गुणे 10 की घात 19। ठीक, यह बराबर देखो ऋण 19 ऊपर गया, धन 19, ऋण 3 धन 16 आ गया, ये 10 की घात 16 हो गया। अब ये भाग देखिए 9.4 में 3.2 का भाग देना है। ठीक, तो 32 दूनी 64, 9 से 6 गया 3, 30 आ गया, ये दशमलव बढ़ाए तो ये हो गया 3 9 27 आ गया, तो आ गया 2.9 गुणे 10 की घात 16, तो लगभग इतना आ गया प्रति सेकंड फोटानों की संख्या। अब देखिए हमको चाहिए हाइड्रोजन का वेग, चूँकि हम पढ़े हैं P बराबर m इंटू वी, m हाइड्रोजन इंटू वी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का वेग यहाँ से मिलेगा V हाइड्रोजन इक्वल P/mh। संवेग P निकाले हैं 1.07 गुणे 10 की घात 27 बटे हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10 की घात 27। ये दोनों ऊपर नीचे से कट गए। अब देखिए 2 अंक पर दशमलव है, कट गए। 107 में 167 का भाग देना है, ये दशमलव किए तो ये आ गया 16 छक्का 96, 6 सते 42 की 2 हासिल 4, 6 छक 36 4 40 0 हासिल 4, 6 एकन्नम 6 4 10, ये आ गया आपका 68। ठीक, ये आ गया, ये 16 चौका 64, तो 0.64 आ गया, ये 0.64। ठीक, ये क्या है, वेग है, ये कट गया मीटर पर सेकंड, 0.64 मीटर पर सेकंड के वेग से हाइड्रोजन चलेगा। ठीक, आइए अगला सवाल करते हैं, 5वां सवाल। क्लियर है ना, बहुत आसान है, केवल आपको करना है बस। मान लीजिए कि आपतित प्रकाश की यहाँ तीव्रता दिया है, ठीक,
वाट बटे मीटर स्क्वायर। ये आपतित प्रकाश की तीव्रता 1.388 गुणे 10 की घात 3 वाट बटे मीटर स्क्वायर। मान लीजिए आपतित प्रकाश की तीव्रता दिया है, ठीक, और लैम्बडा तरंग दैर्घ्य, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दे दिया है, मान लीजिए 550 नैनोमीटर। आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दिया है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दिया है और तीव्रता दिया है। आपको निकालना है प्रति सेकंड आपतित फोटॉनों की संख्या, यन निकालना है प्रति सेकंड आपतित फोटॉनों की संख्या। इससे तो सबसे पहले तो ऊर्जा E निकाला जाए। ऊर्जा E बराबर hc बटे लैम्बडा, hc मतलब 6.623 गुणे 10 की घात 34 जूल सेकंड, और गुणे c मतलब 3 गुणे 10 की घात 8 बटे लैम्बडा का मतलब 550 गुणे 10 की घात 9 मीटर। इसको जब हल किए तो ऊपर वाला लगभग आता है 2 गुणे 10 की घात 25 और नीचे वाला 550 गुणे 10 की घात 9। ठीक, अब यहाँ जरा रफ देखिए, यह 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा, 10 की घात 16। इसको लिख रहे हैं 10 की घात 16। 25 में से 9 घटाए 10 की घात 16, ये आ गया 2/550। भाग देखिए, रफ कीजिए, 550 में 2 का भाग देना है। ठीक, इसको हम 2000 कर दें, इसको 3 जीरो बढ़ाए हैं तो इसको 3 जीरो घटाना पड़ेगा, 16 और 3 19 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए, ये जीरो इस जीरो से कट गया, ये 200 में 55 का भाग देना है, ऐसे 55 का 200 में 5 तिहाई, 3 5 15 5 हासिल 1 3 5 15 1 16 165 35 200, ये दशमलव लगाए, ये आ गया 5 सते 35, ये लगभग 3.6 गुणे 10 की घात 19 जूल आ गया। क्लियर? ये ऊर्जा आ गई। हमको तो चाहिए यन, तो हम सूत्र पढ़े हैं, चूँकि यन बराबर I बटे E। I का मान देखिए 1.388 गुणे 10 की घात 3 और बटे E का मान 3.6 गुणे 10 की घात 19। ऋण 19 ऊपर गया, धन 19, 19 और 3 22, 10 की घात 22 हो गया। अब ये देखिए, 3 अंक पर दशमलव है, या 1.4 इसको मान सकते हैं, 1 अंक पर दशमलव, तो ये 14 हो गया, ये नीचे 36 हो गया। ठीक, तो ये 14 तो छोटा है तो इसको 140 कर दें, तो इसको 1 और घटा दें, 21 हो गया। क्लियर? अब देखिए, भाग दीजिए, 3 चौक 12, 4 छंग 24, 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 144, तो लगभग आ गया 4 गुणे 10 की घात 21। इतना फोटॉन प्रति सेकंड आपतित होगा। कितना आसान सवाल था। चलिए 6वां सवाल कर लिया जाए। छठवें सवाल में आवृत्ति म्यू और निरोधी विभव V0 के बीच ग्राफ खींचा गया। उस ग्राफ की ढाल दिया गया है, ग्राफ की ढाल 4.12 गुणे 10 की घात 15, ठीक, ऋण 15, ये ढाल दिया गया है ग्राफ की। हमको प्लांक नियतांक H का मान चाहिए। फिर से समझ लें, हमने आपसे कहा कि आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V0 में हम लोग ग्राफ पढ़े हैं। उस ग्राफ की ढाल H/E होता है, याद कीजिए, वही दिया है, हमको H चाहिए। तो ढाल
बराबर एच अपान ई, यहाँ से एच बराबर ई गुणे ढाल, ठीक। यही एच बराबर ई का मान 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम और गुणे ढाल 4.12 गुणे 10⁻15। देखिए गुणा करिए, 16 दूनी 32 की 2 हासिल आया 3, 16 1 16 3 19 की 9 हासिल आया 1, 16 चौका 64 1 65, 1 और 2 3 अंक पर दशमलव, 6.5 गुणे 10⁻, देखिए 19 और 15 ऋण 34, ठीक। और यच का मात्रक आप पढ़े हैं जूल सेकंड, तो ये लगभग 6.6 गुणे 10⁻ ऋण 34 जूल सेकंड होता भी है, आप जानते हैं। तो वही एच का मान आ गया। देखिए कितना छोटा सा सवाल है। चलिए 7वां सवाल देख लें। क्लियर है कि नहीं? बहुत छोटा है, बहुत आसान है, इससे आसान हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि हमको आपतित प्रकाश की शक्ति दिया गया है 100 वाट। आपतित प्रकाश की शक्ति दिया है 100 वाट। मान लीजिए कि उस आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा भी दिया है, लैम्डा 589 नैनोमीटर, ये मान लीजिए दिया है। क्लियर है? आपतित प्रकाश की शक्ति P दिया है और यह आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा दिया है। हमको आपतित प्रकाश की ऊर्जा निकालना है और प्रति सेकंड आपतित फोटॉनों की संख्या निकालना है। हमको E निकालना है और N निकालना है, ठीक। आइए देखते हैं। E बराबर वही SC/लैम्डा, बार बार हम इसका मान जब रख रहे हैं तो आ रहा है 2 गुणे 10⁻25, आप मिला लीजिएगा, बार बार कर रहे हैं तो यही आ रहा है। लैम्डा का मान 589 नैनोमीटर माने 10⁻9 मीटर, ठीक। अब आप यहाँ इसको देखिए, ये 25 है, 9 है तो आ गया 10⁻16, ठीक। ये देखिए 2 है और ये 589, इसको 2000 कर दें, बड़ा कर दें, 3 बड़ा किए तो ये 3 छोटा हो गया, 16 3 19 ऋण 19 आ गया। ये 2000 में रब कर रहे हैं भाई, 2000 में 589 का भाग, देखिए 5 चौक 20 जाएगा नहीं, 5 3 15, 3 9 27, 7 हासिल, 2 3 24, 2 26, 6 हासिल, 2 3 5 15, 2 17, 7 3 10, 7 3 10, 8 2 10, 233 आ गया, दशमलव ये आ गया, यह 5 चौक 20, 4 बार ले गए, तो ये 3.4 गुणे 10⁻19 जूल आ गया, ये कुल ऊर्जा आ गई, ठीक। और N चाहिए, इसको मिटा लिया जाए, N बराबर P/E, N इक्वल P/E, P का मान है 100, E का मान है 3.4 गुणे 10⁻19 ना, ऋण 19 ऊपर गया, धन 19 और ये 2 21, ठीक। देखिए ये है 19 और ये है 2, ये 21, एक छोटा कर दिए तो ये 10 हो गया, 10/3.4, 10 में 3.4 का भाग, ठीक। तो 3 3 9, तो लगभग 3 आ गया, 3 गुणे 10⁻20, इतना फोटॉन प्रति सेकंड, फोटॉन प्रति सेकंड ये आ गया। देखिए कितना आसान सवाल है। ये सवाल नंबर 7 हो गया। चलिए आगे के सवाल के लिए मिटा लें।
ठीक। मान लीजिए कि देहली आवृत्ति न्यू जीरो दिया है 3.3 × 10⁻14। ये सवाल नंबर 8 है। 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये देहली आवृत्ति न्यू दिया है। ठीक, न्यू जीरो। और न्यू दिया है आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू 8.2 × 10⁻14, 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, तो यहाँ न्यू और न्यू जीरो ये दिया है, हमको वी जीरो चाहिए अर्थात निरोधी विभव चाहिए, हमको वी जीरो निरोधी विभव चाहिए। चूँकि हम पढ़े हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा ईवी जीरो, यह बराबर होगा एच न्यू माइनस न्यू जीरो। ठीक, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से अधिकतम गतिज ऊर्जा एच न्यू माइनस न्यू जीरो, अधिकतम गतिज ऊर्जा ईवी जीरो होती है, ये हम जानते हैं। यहाँ से वी जीरो का मान, इसलिए वी जीरो बराबर एच अपान ई न्यू माइनस न्यू जीरो। ठीक, एच का मान 6.623 × 10⁻34 जूल सेकेंड बटे ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। देखिए ये है 12 में से 3 गया 9, यहाँ 7 से 3 गया 4 × 10⁻14। इनका जब घटाए दोनों मान रखकर तो ये आ गया। ठीक, तो ये 16 एकम 16, 16 तियाँ 48 लगभग आ गया। एक अंक पर दशमलव था, ये कट गया, तो भैया ये आ गया 3 का गुणा 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, 3 छः का 18 का 88 लेख, 3 छः का 18 19, ये 3 अंक पर दशमलव इतना आ गया। और गुणे 10 की घात देखो भाई, ऋण 19 और ये है ऋण 34, दोनों कट गया तो आ गया ऋण 15, और ऋण 15 और ये धन 14 तो आ गया 10 की घात ऋण 1। 10 की घात ऋण 1 का मतलब क्या हुआ कि एक अंक पर और दशमलव खिसक गया, 1.9869, ये लगभग आ गया 2। ठीक, वोल्ट, लगभग कितना आ गया 2 वोल्ट। ये सवाल नंबर 8 था, बहुत ही आसान है। चलिए सवाल नंबर 9 किया जाए। मान लीजिए कि एक धातु है जिसका कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, ये धातु जैसे लेड है, जो भी हो, टंगस्टन है, कोई भी है धातु, उसका 4.2 है। मान लीजिए आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 330 नैनोमीटर है। ठीक, ये आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हो गई 330 नैनोमीटर। अब ये हमको बताना है कि क्या इस प्रकाश के डालने से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ऊर्जा निकालिए, यदि ऊर्जा इस कार्यफलन से ज़्यादा है तब तो उत्सर्जन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऊर्जा ई बराबर वही 80/λ। 80 का मान आप जानते हैं 6.623 × 10⁻34 जूल सेकंड। सी का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे लैम्डा का मान 330 नैनो माने 10⁻9 मीटर। ऊपर वाला हल करने पर लगभग 2 × 10⁻25 आता है और नीचे 330 × 10⁻9। ठीक, अच्छा ये हो गया, ये जूल में आएगा,
ये जूल में, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लें तो आ गया 2 गुणे 10 की घात 25 बटे 330 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 19। ठीक, ये आ गया। अब आप जरा देखिए, उन्नीस और 9 28, ऊपर गया धन 28 ऋण 25, 10 की घात 3 आ गया। ठीक, और नीचे देखिए, यहाँ पर ये ऊपर हुआ 2 और नीचे हुआ, इसका ये दशमलव काट दिया तो हो गया 16 गुणे 33, 33 गुणे 16, 2 1 9 2 8 16, तो ये आ गया 10 की घात 3 माने 1000 और बटे ये आ गया 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2, 8 3 24 2 26 264। 1000 में 264 का भाग दे दिया जाए तो 2 चौका 8, 6 चौक 24, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 6 18 1 19 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 2 8 10, 10 से 0, ठीक, 10 से 7 गया, ये 2, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 की 6 हासिल आया 1, 4 6 24 1 25 की 5 हासिल आया 2, 4 दूनी 8 2 10, नहीं गया, 3.9 समथिंग के आसपास आ गया। ठीक, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखिए, चूँकि ऊर्जा E छोटी है कार्यफलन W से, इसलिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा। आप तो पढ़े ही हैं कि अगर आपतित प्रकाश की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक है तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक, आइए ये सवाल नंबर 10 आज का किया जाए। सवाल नंबर 10 है, मान लीजिए कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू दी गई है, .21 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज, या आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू दी गई है। ठीक, मान लीजिए कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का वेग 6 गुणे 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक, तो हमको देहली आवृत्ति न्यू जीरो चाहिए, देहली आवृत्ति न्यू जीरो। ठीक, तो ये है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का प्रयोग करके इसको निकाल लिया जाए। हाफ m v मैक्स स्क्वायर इक्वल h न्यू माइनस न्यू जीरो। यह है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था, इससे आइए निकालते हैं। यहाँ से यह हाफ m v मैक्स स्क्वायर बटे h का गुणा था पक्षांतर की, ये बटे h बराबर न्यू माइनस न्यू जीरो। न्यू जीरो इधर लाए, माइनस का प्लस हो गया, ये हो गया न्यू और ये उधर गया माइनस हो गया। हाफ m v मैक्स स्क्वायर ओवर h, सभी मान अब रख दिए जाए। न्यू का मान है 7.21 गुणे 10 की घात 14 ऋण, ये हुआ हाफ, यम का मान 9.1 गुणे 10 की घात 31 किलोग्राम, वी मैक्स का मान 6 गुणे 10 की घात 5 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और बटे एच प्लांक नियतांक 6.623 गुणे 10 की घात 34 जूल सेकेंड।
ठीक। अब यहाँ देखिए ये 10 की घात ऋण 34 है, ऊपर गया धन 34 और ऋण 31 तो धन 3 आ गया। ये 5 दूना 10 और 10 3 13, ये 7.21 गुणे 10 की घात 14 ऋण, यहाँ भी 10 की घात 14 बना लीजिए गुणे, तो ये आ गया 6 का वर्ग 36, 36 का आधा 18, 18 9 162, ठीक। और इसको बड़ा एक ठो किए थे तो ये 16.2 हो गया, ये ऊपर हो गया और नीचे जो है 6.623 आ गया। अब ये 16.2 में 6.6 का भाग दे दें, एक अंक पर दशमलव है हट गया, तरफ करें देखिए 162 में 66 का भाग, ये देखिए भाग दे रहे हैं दूना, 2 छंग 12 2 हासिल 1, 2 छंग 12 1 13, 132, 2 से 0 6 3 31, ये दशमलव बढ़ा दिए 300, 6 चौक 24, तो ये आ गया 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 छंग 24 2 26, 36, ठीक, 6 4 36, 5 बार जाएगा, कुल मिला करके ये आपका हो गया 7.21, यहीं कर ले रहे हैं 7.21 गुणे 10 की घात 14 ऋण, ये आ गया 2.45 गुणे 10 की घात 14, यही घटा दिए, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 11 में 4 गया 7, यहाँ 6 में से 2 गया 4, 4.76 गुणे 10 की घात 14, ये किसका मान आ गया, न्यू ज़ीरो का, इसका मात्रक हर्ज्ड होता है। तो इस प्रकार देखिए केवल गुणा भाग है, बस फार्मूला छोटा सा है, लगा दीजिए गुणा भाग कर दीजिए, आसानी से आ जाता है। चलिए आज का अंतिम सवाल करते हैं, 11वां सवाल, आज का अंतिम सवाल। यहाँ हम रफ भी बीच में कर ले रहे हैं, ऐसे आप रफ कर सकते हैं, ठीक। चलिए 11वां सवाल आपका देख लीजिए। मान लीजिए कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 488 नैनोमीटर है, लैम्डा बराबर 488 नैनोमीटर, ऐसा मान लीजिए, ठीक। निरोधी विभव ये है 0.38 वोल्ट, 0.38 वोल्ट ये निरोधी विभव है, मान लिया जाए, ठीक। तो हमको कार्यफलन W चाहिए। सबसे पहले तो अधिकतम गतिज ऊर्जा निकाल लें, E बराबर 80 बटे लैम्डा, याद कीजिए 80 का मान बार बार हम लोग 2 गुणे 10 की घात 25 कर रहे हैं, और बटे लैम्डा का मान 488 नैनोमीटर माने 10 की घात 9, ठीक, ये आ गया। ये देखिए 488 गुणे 10 की घात 9, ये जो आएगा जूल में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात 19 का और हम भाग दे देंगे, क्लियर। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो 1.6 गुणे 10 की घात 19 का भाग दे दिया जाता है, और ये हो गया 2 गुणे 10 की घात 25। अब इसको हल किया गया तो कितना आया देखिए, 19 और 9 28, ऊपर गया धन 28 ऋण 25, धन 3 आ गया। धन 3 का मतलब हुआ कि 2 के आगे 3 0 2000 हो गया, ऊपर 2000 आ गया। फिर से समझ लें, 19 9 28, ऊपर गया धन 28 ऋण 25, धन 3 माने 3 0 तो 2000 बटे नीचे देखिए 16 8 128 की 8 हासिल आया 12, 16 8 128 12 140, 0 हासिल आया 14, 16 चौका 64 और 4 68, ये आ गया, और एक अंक पर दशमलव ये आया, ठीक। अब आप यहाँ हम रफ कर ले रहे हैं 2000 में, ये देखिए 680.8 का भाग दे रहे हैं, ठीक, 2000 में
6 तिरिक 18, 3 बार जाएगा। इसको हम 681 मान ले रहे हैं। तो 3 × 3, 3 × 24 की 4 हासिल 2, 3 × 18 2 20। तो लगभग 3 बार गया ये, तो ये आ गया लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल ऊर्जा आ गई। ठीक, अब देखिए निरोधी विभव दिया है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा E आ जाएगा 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमको कार्यफलन W चाहिए, तो फार्मूला तो आप पढ़े हैं, W इक्वल टोटल एनर्जी E माइनस अधिकतम गतिज ऊर्जा E E हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ये हो गया 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको घटाएंगे, 10 से 8 गया 2, 9 से 3 गया 6.2, तो 2.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कार्यफलन आ गया। ठीक, तो इस ढंग से हमने लगभग 11 सवाल, वो भी जल्दी जल्दी जानबूझ कर किए, क्योंकि फार्मूला लगाना है, गुणा भाग आप अपने घर कर ही लेंगे। धन्यवाद।